जो डर गया वो मर गया, जो झुक गया वो रह गया, जो जात का नहीं वो अपने पिता और राष्ट्र का नहीं। ये लाइन ही अक्सर बोला करते थे राजपूत समाज के वो नेता जिन्होंने पूरे समाज को एक अलग पहचान दी। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि लोकेंद्र सिंह कालवी जी ही थे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों थे लोकेंद्र सिंह कालवी सबसे बड़े राजपूत नेता। इसलिए जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। लोकेंद्र सिंह कालवी जी ने राजपूत समाज के 11 मुद्दों को लेकर श्री राजपूत करणी सेना का गठन किया था। करणी सेना ने समाज के हर गरीब की लड़ाई लड़ी, इतिहास के विखंडन पर सड़कों पर उतरे, संघर्ष किया। आरक्षण के लिए अंतिम समय तक संघर्ष उन्होंने जारी रखा। लोकेंद्र सिंह कालवी के नेतृत्व में आरक्षण के लिए राजपूत करणी सेना ने 2006 से लगातार हर सरकार के सामने सामान्य वर्ग और राजपूत समाज के आरक्षण के लिए बड़े आंदोलन किए। लोकेंद्र सिंह कालवी की करणी सेना से जुड़ी वो हैरान करने वाली बातें कम ही लोग जानते हैं। साल 2003 का वक्त था। राजस्थान के विधानसभा चुनाव बीते थे। चुनाव के बाद अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। खास बात यह थी कि उस चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक अन्य दल भी चुनाव लड़ रहा था। उसका नाम था सामाजिक न्याय मंच और इस पार्टी को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि लोकेंद्र सिंह कालवी ही थे। आपको बता दें कि ये वही लोकेंद्र सिंह कालवी थे जो करणी सेना का गठन कर चुके थे। लोकेंद्र सिंह कालवी ही थे जिन्होंने अपने समाज के लिए सवर्ण आरक्षण की मांग भी उठाई थी और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया, लेकिन इस चुनाव में उनके साथी देवी सिंह भाटी ही जीत पाए थे। आपको बता दूं कि साल 2003 में सामाजिक न्याय मंच के अध्यक्ष देवी सिंह भाटी ही बने। दरअसल भाटी बीकानेर की कोलार सीट से 5 बार बीजेपी विधायक रह चुके थे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और देवी सिंह राजपूतों के लिए सरकार से आरक्षण की लगातार मांग किया करते थे। आपको बता दें कि कालवी की दीक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज में हुई। वे बास्केटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रहे और साल 1978 से 89 में भारतीय टीम की ओर से खेले भी थे और कालवी शूटिंग के भी नेशनल खिलाड़ी रह चुके थे। लोकेंद्र सिंह कालवी ने विरोध को अपना हथियार बनाया और जाति आधारित आरक्षण से लेकर फिल्मों तक का विरोध किया। साल 2006 में कालवी ने श्री राजपूत करणी सेना बनाई और करणी सेना उस वक्त सुर्खियों में आई जब उन्होंने फिल्म जोधा अकबर का विरोध शुरू किया। लेकिन इस संगठन ने सबसे ज्यादा सुर्खियां फिल्म पद्मावत का विरोध करके बटोरी। देश भर में लोकेंद्र सिंह कालवी और करणी सेना को जाना जाने लगा था। जोधा अकबर हो या फिर फिल्म पद्मावत हो या फिर सीरियल की बात हो जो एकता कपूर का था, जिसका भी विरोध लोकेंद्र सिंह कालवी ने जबरदस्त किया था और इन्हीं के चलते इन सभी को अपने फिल्म और सीरियल्स में चेंजेस करने पड़े। एक वायरल इंटरव्यू में हम आपको दिखाते हैं उनके तेवर, आप भी देखिए। Historical evidence thing, and you everybody have to think over emotions. When this big of resentment is there throughout the country, it is not the Noida or the Gurgaon theaters or the T. Raja is saying about Hyderabad or Subramaniam Nilokani is trying in Trivandrum. It is not anybody. It is everywhere. Whatsoever happened in Gujarat, when multiplex owners denied to screen the film, why that sort of a resentment is going on? It is just because there have to be a ban on the film throughout the country. Throughout the country. That's why we are agitating for. And tomorrow we were also planning to go. But as I told you, those big of constitutional authorities, we are very small a person. So let's government to do everything. Whomsoever, whatsoever government is banned the film, whichever is government. There are, according to me, 9 governments decided not to screen the film in their respective states. UP, MP, Bihar, Rajasthan, Gujarat, Himachal, Haryana, Chhattisgarh and Uttaranchal. All 9 states on record, off the record, they had agreed that we are not going to screen this film in our states. Still, if that order is passed to them only, no law and order. You have to obey Supreme Court's order. Supreme Court is supreme. I am saying 10 times, 20 times, but we are in the court of public. Sir, one more thing.
This modification of order requires either the delay of the movie or a complete ban. And this modification order has only come from 2 states, that is Madhya Pradesh and Rajasthan. Let's see how many. अगर by chance ये order फिर आपके against जाता है, फिर CGI rule out करता है that the ban will not stay. I'm not asking anything from the Supreme Court. यही नहीं, लोकेंद्र सिंह कालवी खुद को रानी पद्मावती का वंशज मानते थे। कालवी ने खुद को रानी पद्मावती की 37वीं पीढ़ी का बताया था। पद्मावती फिल्म का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि यह कहा जा रहा है कि कोई पद्मावती नहीं थी। अगर ऐसा है तो मैं कहां से आया? मैं ही पद्मावती की 37वीं पीढ़ी का वंशज हूं। लोकेंद्र सिंह कालवी को सियासत विरासत में मिली थी, लेकिन राजनीति में उनका निशाना कभी सही नहीं लग पाया। भले ही लोकेंद्र सिंह कालवी राजस्थान की सियासत में एक अहम किरदार बन गए थे, लेकिन उनको चुनावी जीत कभी नहीं मिली। उन्होंने 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार ही हार का सामना उनको करना पड़ा। कालवी ने साल 1998 में नागौर लोकसभा सीट से मैदान में उतरे, लेकिन उनको वहां भी हार का सामना करना पड़ा। और कालवी ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर भी बाड़मेर से चुनाव लड़ा, लेकिन उस बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली। कालवी ने साल 2003 में कुछ नेताओं के साथ मिलकर सामाजिक न्याय मंच बनाया और ऊंची जातियों के लिए आरक्षण की मुहिम शुरू की। पार्टी ने 2003 विधानसभा चुनाव में 65 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन चुनाव में सिर्फ एक ही उम्मीदवार की जीत हुई थी। सामाजिक न्याय मंच को सिर्फ 2.2% ही वोट मिले, लेकिन जल्दी ही सामाजिक न्याय मंच से कालवी का मोह भंग हो गया था। लोकेंद्र सिंह कालवी ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने अपने समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनका हमेशा से मानना था कि जो समाज का नहीं हो सका ना, वो कभी भी किसी और का नहीं हो सकता, और इसीलिए उन्होंने पूरा राजपूत समाज इतना सम्मान देता था। यही वजह थी राजपूत समाज में उनसे शायद ही बड़े कोई नेता हुआ हो। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कैसे लगे वीडियो ये भी जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए नाम।